नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, रविवार 29 मई का दिन इस साल यानी वर्ष 2022 का अब तक का सबसे बड़ा सियासी गर्म दिन साबित होने वाला है। यानी इस दिन 4 बड़ी राजनीतिक रैलियां आयोजित की गई थी। इसलिए इस दिन को रविवार 29 मई को हरियाणा प्रदेश की राजनीति का इस साल का सबसे बड़ा सियासी गर्म दिन माना जा सकता है। अगर हम इन 4 रैलियों की बात करें कि प्रदेश के अलग अलग शहरों में 4 बड़ी राजनीतिक रैलियां अलग अलग राजनीतिक दलों द्वारा जो आयोजित की गई थी, उनमें अगर हम बात करें, एक रैली जो थी टोहाना में जजपा पार्टी द्वारा आयोजित की जानी थी। हालांकि इस रैली में जहां प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भाग लेना था, परंतु इस दिन वो हरियाणा में उपलब्ध न होने के कारण इस रैली को स्थगित किया गया है। और कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली ने इसकी बाकायदा जानकारी दी थी कि इस रैली को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के उपलब्ध ना होने के कारण इस रैली को फिलहाल स्थगित किया गया है। ऐसे में जहां 4 रैलियां आयोजित होनी थी, उसमें से एक रैली किसी कारणवश जो स्थगित की गई है, उसके बावजूद 3 बड़ी रैलियां हरियाणा में आयोजित होने जा रही है। अगर हम पहले बात करें सत्ता पक्ष की ओर से जो रैली आयोजित होने जा रही है वो सिरसा के ओडा में होने जा रही है। इस रैली में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भाग लेंगे। इस रैली को सफल बनाने के लिए जहां निर्दलीय विधायक, कैबिनेट मंत्री, बिजली मंत्री भी जिन्हें कहा जाता है, रंजीत सिंह चौटाला इस रैली को सफल बनाने के लिए लगातार जुटे हुए हैं, जनसभाओं का आयोजन कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में लोगों को लगातार निमंत्रण दे रहे हैं। इस रैली में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर विशेष रूप से मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे और संबोधित करेंगे। रैली सिरसा के ओडा में होने जा रही है। सत्ता पक्ष से जुड़ी रैली है। कैबिनेट मंत्री रंजीत चौटाला आयोजक हैं, इसके लगातार सक्रिय हैं, पिछले काफ़ी समय से सक्रिय हैं। और रंजीत चौटाला जो है उस एरिया का जो वैक्यूम है अपने पक्ष में करना चाहते हैं और लगातार वे कह भी रहे हैं कि वे भाजपा के साथ हैं। सीधे तौर पर वो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि भाजपा जब उन्हें लेना चाहे वो पार्टी में शामिल हो सकते हैं। सीधा सीधा वो संकेत भी दे रहे हैं। ऐसे में कल मुख्यमंत्री सत्ता पक्ष की ओर से होने वाली ये रैली अपने आप में खास मायने रखती है। वहीं दूसरी ओर बात करें कि जो दूसरी रैली होने जा रही है वो उसे विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का नाम भी दिया जा रहा है। ये कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जा रहा है और ये कार्यक्रम फतेहाबाद शहर में होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इस जो कार्यक्रम में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जहां भाग ले रहे हैं, वहीं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राज्यसभा सांसद एवं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पुत्र दीपेंद्र हुड्डा लगातार व्यक्तिगत रूप से लोगों से संपर्क भी साधे हुए हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगातार वे सक्रिय हैं। ये कार्यक्रम पहले कुरुक्षेत्र में भी आयोजित किया जा चुका। कुरुक्षेत्र में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, एक सफल कार्यक्रम माना गया था। अब ये कार्यक्रम प्रदेश के अलग अलग जिलों में आयोजित होने जा रहा है। ऐसे में 29 मई के दिन आयोजित होने जा रहा है। प्रदेश भर से भी लोग इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। कांग्रेस के बड़े नेता, दिग्गज नेता भाग लेंगे। जिन लोगों की ड्यूटियां लगाई गई हैं, जो पदाधिकारी हैं, वे भी शामिल होंगे। ऐसे में जहां भाजपा की ओर से सिरसा के ओडा में आयोजित कार्यक्रम होने जा रहा है, वहीं कांग्रेस की ओर से एक कार्यक्रम फतेहाबाद में आयोजित होने जा रहा है। अपने आप में ये कार्यक्रम भी खास है। खास थोड़ा इसलिए भी कह सकते हैं, इस कार्यक्रम में कहीं ना कहीं एक बड़ी भूमिका पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा जी की भी है। अशोक अरोड़ा जी का नाम पिछले कई दिनों से राज्यसभा में भेजे जाने को लेकर भी चर्चा में है। कहीं ना कहीं राजनीतिक समीकरण कांग्रेस के पक्ष में मजबूत करने के लिए, जातिगत समीकरण को मजबूत करने के लिए अशोक अरोड़ा जी का नाम चर्चा में है कि अशोक अरोड़ा जी को राज्यसभा में भेजा जा सकता है। अशोक अरोड़ा जी इस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी भी माने जाते हैं और लगातार सक्रिय हैं। 4 बार विधायक रह चुके हैं। हरियाणा सरकार में कई बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। परिवहन मंत्री रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं और भी कई पदों पर वो रह चुके हैं। एक स्वच्छ व बेदाग छवि के नेता रहे हैं, अनुभवी नेता हैं, परिपक्व नेता हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश में उनकी अपनी एक अलग पहचान है, क्योंकि लंबे दशकों तक वे इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, अनुभवी हैं और राज्यसभा में उनके नाम का जाना अपने आप में कांग्रेस को जहां और मजबूत करने में और अशोक अरोड़ा जी के कद को और बड़ा करने में चर्चा में है। वहीं राज्यसभा में और नाम जो चर्चा में है, कुलदीप शर्मा का नाम भी चर्चा में। कुलदीप शर्मा भी शायद राज्यसभा में भेजे जा सकते हैं। वहीं एक समीकरण और भी जोड़कर देखे जा रहे हैं कि जहां उदय भान जी की नियुक्ति कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हुई है, कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है, चर्चा है कि शायद पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा भी जो है वो राज्यसभा में भेजी जा सकती हैं। अब आने वाला समय बताएगा
कि जो 3 प्रमुख नाम चर्चा में है वो नाम अशोक अरोड़ा जी का है, कुलदीप शर्मा जी का है, कुमारी शैलजा जी का है। इनमें से कौन सदस्य, कौन कांग्रेस का दिग्गज नेता राज्यसभा की ओर रुख करता है। अब बात करें अगर प्रदेश में जो तीसरी रैली आयोजित होने जा रही है, उस रैली पर न केवल हरियाणा प्रदेश के बड़े दिग्गजों की निगाहें हैं, बल्कि पंजाब और केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की भी बहुत बड़ी निगाहें हैं। ये रैली अपने आप में खास इसलिए है कि पंजाब की जीत के बाद आम आदमी पार्टी ने, पंजाब में प्रचंड जीत के बाद हरियाणा में आम आदमी पार्टी की ओर से पहली बड़ी रैली आयोजित होने जा रही है, जिसमें आम आदमी पार्टी के संयोजक सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल मुख्य रूप से मुख्य मंच को साझा करेंगे जनता के साथ। आम आदमी पार्टी की ओर से इस रैली में 2 लाख लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। बाकायदा 300 बाई 900 फीट का पंडाल लगाया गया है। 75,000 लोगों के लिए बैठने के लिए कुर्सियां बिछाने की जानकारी दी गई है। इतना ही नहीं, हर पिलर के आगे एक पंखा या एक कूलर लगाने की व्यवस्था की गई है, ताकि जो विशाल पंडाल है उसके अंदर जो लाखों की भीड़ उमड़ेगी, उसे इस भीषण गर्मी के मौसम में गर्मी का एहसास ना हो, उसके लिए रैली स्थल के चारों ओर 20 बड़े टैंकर लगाए गए हैं, पानी के टैंकर लगाए गए हैं, जो इन कूलरों के साथ कनेक्ट होंगे। अंदर पानी की व्यवस्था को कहीं उस गर्मी का माहौल ना हो, उस व्यवस्था को बनाए रखेंगे। बाकायदा गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए ठंडे मीठे पानी की छबीलें भी लगाई गई हैं और प्रदेश भर से लोगों को, पहुंचने वाले लोगों के लिए बाकायदा वीडियोग्राफी की गई है। सुरक्षा की दृष्टि से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 3,000 से ज़्यादा वॉलेंटियर्स की ड्यूटियां लगाई गई हैं और वॉलेंटियर्स के लिए एक अलग ड्रेस कोड लगाया गया है। मुख्य मंच बनाया गया है, मुख्य मंच के साथ 2 छोटे मंच भी बनाए गए हैं, जहां मुख्य मंच से दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री इस रैली में भाग लेने वाली जनता को संबोधित करेंगे। वहीं उनके साथ कुछ अन्य लोग भी, जो हरियाणा के प्रभारी हैं, सुशील गुप्ता हैं, अन्य कई मुख्य वक्ता मंच को साझा करेंगे। साइड पे जो लेफ्ट राइट, मुख्य मंच के लेफ्ट राइट और जो छोटे मंच बनाए गए हैं, उसके लिए भी जो जानकारी दी गई है वो यही दी गई है कि जो लोग इस रैली में अपनी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, वो लोग भी उन स्टेज को साझा करेंगे जो दूसरी छोटी स्टेजें बनाई गई हैं। मुख्य स्टेज के दोनों ओर, छोटी स्टेजों के दोनों ओर लेफ्ट और राइट में कलाकारों के लिए भी स्टेज बनाई गई हैं, जो अपनी कला के माध्यम से जो रैली में भाग लेने के लिए लाखों की जनता का जो दावा किया जा रहा है, उसका कहीं ना कहीं मनोरंजन भी करेगी। ताकि, और संभावना जताई जा रही है कि रविवार 29 मई को अरविंद केजरीवाल लगभग 11 बजे मुख्य मंच पर पहुंचेंगे। ऐसे में हरियाणा प्रदेश में आम आदमी पार्टी का जिस प्रकार से पंजाब जीत के बाद कुनबा लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में ये रैली हरियाणा में जो है सबकी निगाहें हैं कि इस रैली में क्या खास होने वाला है, कितनी भीड़ उमड़ेगी। और पहली बार ये देखने में आया कि सत्ता पक्ष से जुड़ा कोई नेता हो या विपक्ष से, अन्य राजनीतिक दलों से जुड़ा नेता हो, कोई भी नेता इस रैली को असफल रैली होगी या रैली कामयाब नहीं होगी ऐसी कोई बयानबाजी नहीं कर रहा, क्योंकि सबको लगता है कि ये रैली कहीं ना कहीं कामयाब होगी। हालांकि दावा जितना किया जा रहा है 2 लाख लोगों के पहुंचने का, वो 2 लाख का आंकड़ा ना पहुंचे, लेकिन रैली, शायद ये रैली हरियाणा के राजनीतिक इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी रैली साबित हो सकती है भीड़ के लिहाज से। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस रैली में भीड़ ज्यादा आने का कारण पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का आना हो सकता है, पंजाब से लाखों लोगों का आना हो सकता है। वहीं आम आदमी पार्टी की जो हरियाणा टीम है, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि इस रैली में भगवंत मान शामिल नहीं होंगे, भगवंत मान शामिल नहीं होंगे, ना ही पंजाब की जनता को यहाँ निमंत्रण दिया गया इस रैली के लिए। ये रैली केवल और केवल हरियाणा के लोगों के लिए है और हरियाणा के लोग इस रैली में भाग लेंगे। इस रैली का नाम हरियाणा बदलाव रैली रखा गया, अब की बार केजरीवाल हरियाणा में भी। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी का जो टीम है, उनका यही कहना है कि ये रैली केवल और केवल हरियाणा वासियों के लिए है, हरियाणा में बदलाव के लिए है। अरविंद केजरीवाल कई मुद्दों पर यहाँ चर्चा कर सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से जहां उनका मुद्दा दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर फोकस रहता है, वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उस भ्रष्टाचार के मुद्दे को भी इस रैली का मुख्य विषय हो सकता है, भ्रष्टाचार का मुद्दा। अगर हम बात करें कि इस रैली की सफलता के लिए हरियाणा के जो प्रभारी हैं सुशील गुप्ता, पिछले 1 महीने से लगातार हरियाणा भर में सक्रिय है। अलग अलग लगभग 2000 से अधिक जनसभाएं आयोजित की गई पूरे प्रदेश भर में, लोगों को निमंत्रण देने के लिए, और लोगों में भी क्रेज देखने को मिल रहा है। आखिरी दिनों में जब रैली, चूंकि रविवार को है, अब एक दिन का समय, कुछ ही घंटों का, हम कह सकते हैं 12 घंटे 14 घंटे का समय शेष है, तो ऐसे में दिल्ली से भी काफ़ी लोग जो वॉलेंटियर्स हैं, वॉलेंटियर्स के रूप में यहाँ पहुंचे हैं और बाकायदा रैली के लिए पूरी डॉक्टरों की टीम भी
तैनात की गई है, ताकि अगर रैली के दौरान भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति को अगर किसी प्रकार की कोई समस्या सामने आती है, स्वास्थ्य समस्या सामने आती है, तो डॉक्टरों की टीम वहां मौजूद रहेगी। पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है थीम पार्क में। ऐसे में इस रैली को एक सफल रैली बनाने के लिए, लाखों की भीड़ को जुटाने के लिए, व्यवस्थित तरीके से उनको बिठाने के लिए आम आदमी पार्टी की टीम द्वारा पूरी व्यवस्था की गई है। आम आदमी ये रैली अपने आप में इसलिए भी खास है कि सत्ता पक्ष, विपक्ष, अन्य राजनीतिक दल, खासकर हरियाणा की जनता, चाहे आम आदमी हो चाहे खास आदमी हो, सबकी निगाहें इस रैली पर है कि ये रैली कितनी कामयाब रैली होती है। इस रैली में अरविंद केजरीवाल मन से क्या घोषणा करते हैं, क्या वायदे करते हैं हरियाणा की जनता को, क्योंकि कहीं ना कहीं पंजाब जीत के बाद दिल्ली में जो लंबे समय से आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, लोग वहां से आम आदमी पार्टी के हक में सकारात्मक पक्ष बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। यही वजह है कि कई पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। अगर हम कुरुक्षेत्र की बात करें, कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी की इस रैली को सफल बनाने के लिए जहां संगठन मंत्री सुखबीर चहल और प्रदेश प्रवक्ता सुमित हिंदुस्तानी, उत्तरी हरियाणा आम आदमी पार्टी के जो उपाध्यक्ष हैं विशाल खुब्बड़, पूर्व जिला परिषद के अध्यक्ष रहे उत्तरी हरियाणा पंचायती राज के जो संयोजक बनाए गए हैं प्रवीण चौधरी, ये लगातार सक्रिय हैं। जवाहरलाल गोयल जिला चेयरमैन है। काफ़ी लोग जो हैं, डॉक्टर मोनिका गोयल हैं, काफ़ी नाम ऐसे हैं, सविता गर्ग है, सतीश गर्ग है, तोष गौड़ है, बहुत से नाम ऐसे हैं जो लगातार कुरुक्षेत्र शहर में, अगर हम यहाँ की बात करें तो कुरुक्षेत्र शहर में लोगों को डोर टू डोर जाकर निमंत्रण दे रहे हैं। सुशील गुप्ता के नेतृत्व में पूरे हरियाणा भर में 2000 से अधिक जनसभाएं घोषित की गई हैं। गौरव बख्शी हैं सबसे बड़ा नाम जो सुशील गुप्ता के बाद इस आम आदमी पार्टी की रैली को सफल बनाने के लिए, इस कुनबे को बढ़ाने के लिए अगर किसी शख्स का नाम, किसी राजनेता का नाम सामने आया तो वो नाम है निर्मल सिंह मोहड़ा का। निर्मल सिंह मोहड़ा अंबाला जिला की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम है। पूर्व मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। कांग्रेस से छोड़कर अपना दल खड़ा किया, फिर आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। निर्मल सिंह मोहड़ा के नेतृत्व में अंबाला, केवल एक अंबाला जिला से 25,000 लोगों के आने की बात कही जा रही है। निर्मल सिंह मोहड़ा लगातार सक्रिय हैं राजनीति, हरियाणा की राजनीति में अपना एक अलग वजूद रखते हैं, और उनकी पुत्री चित्रा सरवारा भी लगातार सक्रिय हैं। डॉक्टर अशोक तंवर कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष आम आदमी पार्टी में इस समय एक बड़े नेता के रूप में उभरे हैं। गौरव बख्शी युवा नेता के रूप में उभरे हैं। सुमित हिंदुस्तानी हो, जवाहरलाल गोयल हो, विशाल खुब्बड़ हो, सुखबीर चहल हो, ऐसे असंख्य नाम हैं जो लगातार इस रैली को सफल बनाने के लिए टीम के रूप में एकजुट होकर, एक संगठन के रूप में लगातार इस रैली को सफल बना रहे हैं। लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं कि बढ़ चढ़कर इस रैली में भाग लें, अरविंद केजरीवाल के विचारों को सुने। अब आने वाले दिन में, कल रविवार का दिन अपने आप में इसलिए खास है कि 3 बड़ी रैलियां, 4 रैलियां थी, एक रैली स्थगित कर दी गई है। 3 रैलियां भाजपा की, कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की। भाजपा और कांग्रेस के कार्यक्रम तो लगातार चल रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी की ये पंजाब जीत के बाद बड़ी रैली है। देखने वाली बात होगी कि रैली कितनी भीड़ जुटा पाती है, कितनी सफल हो पाती है, और इस मंच से कितने बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी में शामिल होते हैं, क्योंकि ये कई नाम अभी भी भविष्य के गर्भ में छुपे हुए हैं कि कल मुख्य मंच से कितने बड़े नाम, जिस प्रकार से कपिल देव का नाम चर्चा में, पूर्व भारतीय टीम के कप्तान, ऐसे कई नाम चर्चा में कि ये नाम शामिल हो सकते हैं आम आदमी पार्टी में। और अरविंद केजरीवाल मुख्य मंच से हरियाणा की जनता को, रैली में शामिल होने वाले लोगों को क्या संदेश देकर जाता है, और संदेश का देश की जनता पर, प्रदेश की जनता पर क्या असर पड़ता है, ये बाद में मंथन का विषय होगा। लेकिन एक बात तो तय है, प्रश्न ये उठता है कि इस समय जून का महीना शुरू होने को है, मई एंडिंग है, भीषण गर्मी का मौसम है, ऐसे में इन बड़ी रैलियों का, बड़े आयोजनों का आखिर क्या औचित्य है? क्योंकि मुख्य चुनावों की अगर बात करें, हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी 2.5 साल का टाइम पड़ा है। 2.5 साल अभी पड़े हैं और इतने बड़े बड़े आयोजनों की क्या जरूरत है? अगर सीधे तौर पर नेताओं से पूछा जाए कि साहब आप इतने बड़ी बड़ी रैलियों का आयोजन क्यों कर रहे हैं, तो नेताओं का सीधे तौर पर स्पष्ट रूप से जवाब नहीं देंगे। सीधे तौर पर घुमा फिरा कर ये सुनने को मिलता है कि नेता, हम चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, जनता के बीच संवाद करने के लिए हम ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। नेताओं का ये कहना है कि ये बड़ी रैलियां, बड़ी जनसभाएं, बड़े कार्यक्रम जनता से संवाद करने का माध्यम है। शायद ठीक भी कह रहे हो, लेकिन ऐसे माहौल में जब चुनाव बहुत दूर हैं, 2.5 साल का समय पड़ा है, ऐसे में इतनी बड़ी रैलियों के आयोजन का आखिर क्या उद्देश्य है, ये अभी समझ से परे है। अब नया तर्क दिया जा रहा है कि
हरियाणा में निकाय चुनाव आ चुके हैं। निकाय चुनाव तो कुछ दिन पहले ही घोषित हुए हैं, लेकिन रैलियां तो महीनों पहले घोषित थे, कार्यक्रम कई महीनों पहले घोषित थे। लेकिन अब इन रैलियों को चुनाव, पंचायत, नगर परिषद, नगर पालिका यानी स्थानीय निकाय चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि 29 मई का दिन हरियाणा की राजनीति में इस भीषण गर्मी के मौसम में सबसे गर्म सियासी दिन रहने वाला है। अब 29 मई के बाद इन राजनीतिक बैठकों पर, रैलियों पर मंथन होगा कि इसका क्या असर हरियाणा की जनता पर पड़ा है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। धन्यवाद।